सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के रहने वाले राज बहादुर पनिका पिता राम प्रसाद पनिका ग्राम धिरौली के रहने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि लड़का बिल्कुल सीधा साधा था, झोला छाप डॉक्टर के कहने पर मोबाइल सुधार रहा था कि भूल चूक से उसके खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। लोगों ने यह भी बताया कि लड़के ने मृत होने के पहले मामले को लेकर पूरे वाक्य को कबूल किया था कि मेरे द्वारा उसके खाते से धोखे से पैसे ट्रांसफर हो गए थे, कल सुबह 10 बजे आपका पैसा वापस कर दूंगा। उक्त बातें मृतक युवक ने पुलिस अभिरक्षा में आरोप कबूल कर लिया था। मृत होने के पश्चात ग्रामीणों एवं परिजनों ने सरई थाना में पदस्थ कांस्टेबल अशोक यादव के ऊपर बेदम पिटाई का आरोप लगाया है। बताया गया कि पहले थाने में युवक की जमकर पिटाई की गई। मरणासन में होने के पश्चात ग्राम पंचायत के उप सरपंच को दूरसंचार के माध्यम से युवक को ले जाने को लेकर सूचना दी जाती है, जहां उप सरपंच ने बताया कि आप उनके परिजनों को सूचना दीजिए, मैं कहां ले जाऊंगा। जिसके पश्चात थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों द्वारा मृतक के पिता को सूचना दी गई, जहां थाने में आकर अपने बच्चे को लेकर चल दिए। थाने से निकलते ही युवक की हालत गंभीर होने लगी। घर पहुंचने के बाद 9 से 10 बजे के बीच युवक की मृत्यु हो गई, जिसे लेकर परिजन एवं ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा गया और सरई पुलिस पर गंभीर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सिंगरौली एसपी का कहना है, इस पूरे मामले में कोई राज मिलान का एक साहू परिवार है जिससे इनका जमीनी विवाद था और मुआवजे को लेकर विवाद था, जिसमें पैसे युवक द्वारा खाते से निकाल लिए गए थे, जिसको लेकर शिकायत हुई थी और गिरफ्तार करने के बाद मृतक युवक ने पैसे ट्रांजैक्शन करने का कबूलनामा भी किया था। जैसे कभी एक घटना हुई है धिरौली में और आरोप लगाया जा रहा था सरई पुलिस पे, सर इस विषय में क्या जानकारी है? देखिए, ये राज बहादुर पनिका उम्र करीब 19-20 साल है इसकी। ये यहीं पड़ोस में उसके डॉक्टर साहू प्रैक्टिस करते हैं, उनके यहाँ काम करता था और पढ़ाई भी करता था शायद। कुछ आपस में ये पैसे के संबंध में आपस में दोनों के बीच में जो भी बात हुई हो, कुछ पैसे शायद राज बहादुर पनिका द्वारा उनके मोबाइल से फ़ोन पे से या किसी साधन से अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए गए थे। इसी संबंध में कोई शिकायत एक प्राप्त हुई थी थाना सरई में। थाना सरई पुलिस द्वारा बुलाया गया था दोनों पक्षों को और बातचीत की गई थी। अभी बातचीत कोई कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी उस जो पैसे का क्लियर नहीं हुआ था। इसी बीच कल शाम को रात्रि के वक्त होने के कारण राज बहादुर पनिका को उसके पिता के साथ में छोड़ दिया गया था और वो अपने घर आ गया था और यहाँ आने के बाद घर में आने के बाद में रात में घर में रहा, उसकी डेथ हो गई है। इसमें जो आरोप लगाया जा रहा है सरई पुलिस के ऊपर मारपीट करने या अन्य जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं जी, इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच कराई जा रही है, तात्कालिक जांच कराई जा रही है, जो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अभी सर कुछ आर्थिक मदद उनको मिलेगी? आर्थिक मदद यदि वो संबल योजना या किसी योजना के अंतर्गत आता होगा तो निश्चित रूप से मिलेगी। बाकी तो ऐसे आर्थिक मदद का कोई प्रावधान नहीं है, पर यदि किसी योजना में कवर होता होगा तो अवश्य मिलेगी। अगर संबल योजना होगा तो उसको दुर्घटना वाला लाभ मिलेगा कि ये सामान्य वाला? इसके बारे में तहसीलदार साहब बताएंगे, मैं इसके बारे में डिटेल मुझे जानकारी नहीं है। परंतु यदि उसके साथ में कोई घटना हुई है, मारपीट हुई है, थाना में कोई उसके साथ गलत व्यवहार हुआ है, उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और संबंधित जो दोषी होगा, चाहे पुलिस वाला हो चाहे पब्लिक आदमी हो, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।